नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल के करीबी के घर में सीबीआई की रेड हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। इस बीच गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंचे। इसको लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यानी साफ तौर पर सीबीआई की रेड से वो बौखला गए। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, सीबीआई ने भी बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने इसकी वजह बताई है। अधिकारी ने बताया कि दुर्गेश पाठक के घर पर तलाशी, सीबीआई की तलाशी चल रही है। उनके घर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में एक मामले में सीबीआई ने छापा मारा है और इसी मामले को लेकर तलाशी भी चल रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं ने पोस्ट किया। आतिशी ने लिखा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारियां शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और ये रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज भी लिखते हैं कि पिछले गुजरात चुनाव की वजह से बीजेपी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया था और अब दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है, जो आज सीबीआई ने उनके घर छापा मार दिया है। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड का दावा करते हुए राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के प्रभारी के घर सीबीआई पहुंची है। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का हथकंडा अपनाकर देख लिया, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं है। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है। सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया, उन्हें धमकाने के लिए घर पर सीबीआई भेज दी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दुर्गेश पाठक के ऊपर जो है ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि 2027 में गुजरात के चुनाव होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को किस तरीके से आप कह सकते हैं तोड़ मरोड़ के पेश करती है, किस तरीके से अपने हिसाब से पेश करती है। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई को हथियार बना लिया है, हम भाजपा के हथकंडे से डरेंगे नहीं। संदेश जो आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप पाठक हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भी इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो भी लिखते हैं कि सीबीआई रेड जो आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर आज सुबह सुबह देखने के लिए मिली है, खासकर तब जब उन्हें अभी एक दिन पहले ही गुजरात में पार्टी का कोई इंचार्ज बनाया गया है। ये बता रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनादेश से काफी ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से इस तरीके का जो एक्शन है ले रही है। अब आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के तमाम जो रिएक्शंस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांढा का भी बयान है। उन्होंने भी कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने रेड किया है आम आदमी पार्टी के गुजरात पोल को इंचार्ज दुर्गेश पाठक के ऊपर, जिससे बीजेपी की घबराहट दिख रही है। उन्हें गुजरात में आम आदमी पार्टी का को इंचार्ज बनाया गया था और इसी वजह से उनके खिलाफ इस तरीके का मामला दर्ज किया गया है। जो केस उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया है और रेड जो आज की गई है, ये बीजेपी के डर को बता रहा है। जो क्या वो उन्हें डराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब तक समझने में सफल नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बहाना देखिए कि जो चुनाव की अभी अगर आप कहेंगे कि
इस साल के अंत में बिहार चुनाव भी अगर कहते तो समझ आता कि चलो इस साल के अंत में बिहार चुनाव होने वाला है, 2025 चल रहा है, सभी को पता है। लेकिन जो चुनाव 2025 छोड़ दीजिए, 2026 छोड़ दीजिए, 2027 में भी क्या आखिरी जो है समय में होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा या पहले होगा? 2027 मतलब 2.5 साल पहले जो बाद में जो चुनाव होने वाले हैं, 2.5 साल बाद चुनाव की जिक्र जो है बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे आम आदमी पार्टी के नेता लूप में एक ही तरीके के बयान देते हैं, एक ही तरीके की बातें कहते हैं, जिसका कोई भी राबता प्रेजेंट कॉन्टेस्ट से होता ही नहीं है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब शराब घोटाले मामले में इनके नेता जेल में बैठे थे, तो इनके जो भी प्रवक्ता थे, जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब इनसे सवाल पूछा जाता था तो उस पर्टिकुलर शराब घोटाले को छोड़कर ये दुनिया की सारे सवालों के जवाब दे दिया करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर शराब घोटाला जिसके वजह से इनके लीडर जेल में थे, उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब कोई भी देना नहीं चाहता था। खुद अरविंद केजरीवाल भी उस सवाल को अवॉइड करते थे। अब हाल यहाँ पर भी यही है। दुर्गेश पाठक के ऊपर एक अन्य मामले को लेकर जो है सीबीआई ने रेड की है। इस मामले को लेकर एक्शन लिया गया है, उनके प्रेमाइस की तलाशी ली गई है। लेकिन 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर इन्हें अभी से चिंता सताने लग गई है। 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव में 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी रहेगी, अस्तित्व में नहीं रहेगी, अभी पंजाब की तरफ गई है, उस वक्त कहाँ क्या हाल होगा। इनके लीडर के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस है, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, तब तक इनके लीडर्स आउट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन 2.5 साल बाद जो चुनाव होने वाला है, उससे अभी से एसोसिएट करके उस मुद्दे पे बात नहीं की जा रही है, जिस मुद्दे को लेकर दुर्गेश पाठक के ऊपर ये पूरा एक्शन लिया गया है। इस मुद्दे को छोड़ के तमाम मुद्दों पर जो है बात की जा रही है, जो बीजेपी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की घबराहट को साफ तौर पर दिखाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो ये छापेमारी है, ये छापेमारी FCRA विदेशी अंशदान जो है अंशदान विनियम अधिनियम से जुड़े मामले में की गई है। और इसी मामले में ये कार्रवाई आज देखने के लिए मिली है, जिससे गुजरात चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनके घर में अभी भी आपको बता दें कि तलाशी जारी है। और यहाँ पर लेकर संजय सिंह जो है बीजेपी के खिलाफ चीजें कह रहे हैं। तमाम इनके नेता जो है बीजेपी के खिलाफ अब बयान देने के लिए चले आए हैं। एक लूप में जो है इसी तरीके के बयान दे रहे हैं और प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अब आम जनता ये कह रही है कि एक और आम आदमी पार्टी का घोटाला सामने आया है, तो इस घोटाले को दबाने के लिए अब फिर आम आदमी पार्टी की पूरी टीम लग चुकी है। क्योंकि इनका जो इमेज है, दिल्ली चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि कई तरह के सवाल उठे, भ्रष्टाचार के बैक टू बैक कितने मामले आए हैं। अब ये फॉरेन फंड मिसयूज का मामला है, यानी विदेशी मुद्रा का गलत इस्तेमाल, यानी विदेश से इनको फंडिंग मिली होगी और इसका गलत इस्तेमाल। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि ये पूरा मामला जो है विदेशी रुपयों का गलत इस्तेमाल, अपने हिसाब से जो है मिसयूज करने के चार्जेस है। और इसी चार्जेस के बेस पर सीबीआई ने जो है अब ये कार्रवाई की है। पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त सीबीआई की कार्रवाई से बौखलाई हुई है। तमाम तरह के बयान जो है दिए जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को आपने जाना है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।